Pathshala, and today we will be discussing the poem that is My Mother at 66 of class 12th English from the book Flamingo. So basically ये पोएम है जो कमला दास ने लिखी है. So इस पोएम की आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. Alright? So इफ़ आई टेल यू द इंट्रोडक्शन, तो पोएट इसमें बताती हैं कि वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स के घर से कहीं जा रही थी. उनके पेरेंट्स का घर कोचिन में था और वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वहाँ से कहीं अपने काम से जा रही थी. तो जब वो ड्राइव कर रही थी तो वो अपनी मॉम को अपने साथ में देखती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होती हैं, सिक होती हैं, बीमार होती हैं और वो उस टाइम बेसिकली सो रही होती है, एक नैप ले रही होती है, डोज कर रही होती है. दैट मीन्स एक नैप ले रही होती है. और उनको देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनकी मॉम नहीं बल्कि एक कॉप्स है. कॉप्स मतलब एक डेड बॉडी है. मतलब उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा कम हो गई है, इतनी ज़्यादा उनकी एज बढ़ गई है कि पोएट को ऐसा लगता है कि उनकी मॉम की डेथ हो जाएगी. एंड ऑब्वियसली कि किसी भी इंसान के लिए ये थॉट बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है. तो वो अपने थॉट को जल्दी से बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे को ये सब नहीं सोचना. और अपने थॉट को अवे करने के लिए, इससे बाहर आने के लिए वो विंडो के बाहर देखती हैं. अपने कार के बाहर देख के उन्हें छोटे छोटे पेड़ दिखाई देते हैं, छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं उनकी मॉम से. और वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, अपने घर से निकल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं. बट इन द कॉन्ट्रास्ट उनकी मदर डल हो गई हैं, ब्राइटनेस उन्होंने खो दी है अपने फेस की, वो उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा सिक हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं. तो पोएट इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट करती है और अपनी मॉम के बारे में हमें बताती हैं. तो बेसिकली हमारी पोम का नाम भी यही है, माई मदर एट 66. तो उनकी मॉम की एज 66 हो चुकी है और इसी वजह से उन्हें डर लगता है कि कहीं वो अपनी मॉम से सेपरेट ना हो जाएं. सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम इन कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ. सो पोएट हमें यहाँ क्या बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से, जो कि कोचिन में है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को कहीं जा रही थी. उन्होंने अपनी मॉम को उनके साथ में देखा, उनके साथ में बैठा हुआ देखा और वो डोज कर रही थी. डोज का मतलब वो एक नैप ले रही थी. ओपन माउथ मतलब माउथ को खोल कर एक नैप ले रही थी. Her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale face as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And all I did was smile, smile and smile. So, पोएट कहती हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के होम से जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, तो उनकी मॉम उनके साइड में बैठी थी, जो कि नैप ले रही थी अपना माउथ ओपन करके. उनका फेस उन्हें एशन की तरह लगा, मतलब ऐश की तरह लगा. जिस तरीके से ऐश अपनी ब्राइटनेस खो देती है, बहुत ज़्यादा डल लगती है, उसी तरीके से उनकी मॉम भी बहुत ही ज़्यादा डल लग रही थी. उनमें कोई ब्राइटनेस नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही थी. Like that of a corpse. What does corpse mean? Corpse means dead body. And realized with pain. और जब पोएट ने ऐसे अपनी मॉम को साइड में देखा एक डेड बॉडी की तरह, उन्होंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ रियलाइज़ करी. वो क्या रियलाइज़ करी कि उनकी मॉम उतनी ही लगती हैं जितनी वो हैं. दैट इज़ वो 66 ईयर्स की हैं और वो सच में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लगती हैं. उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है और वो बहुत ही बीमार हैं और उनकी डेथ नियर है. बट सून पुट दैट थॉट अवे. लेकिन पोएट ये सब कुछ ज़्यादा देर तक सोच नहीं पाती. कोई भी इंसान अपनी मॉम के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, बिकॉज अ पर्सन लव्स हिज और हर मॉम द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड. तो वो अपने इस थॉट को अवे पुट करती हैं, छोड़ देती हैं और बाहर देखती हैं. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. सो बेसिकली एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है इस लाइन में. ऑलराइट, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है क्योंकि स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग. अब पेड़ तुम भाग नहीं सकते ना, बट आपने देखा होगा कि जब हम कार में ट्रैवल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और ट्रीज़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं. तो उसी चीज़ को डिनोट करते हुए यहाँ पर लिखा है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मेरी मीन्स हैप्पी. मेरी मीन्स हैप्पी. Children, बच्चे, spilling out of their homes, it means coming out of their homes. The children were coming out of their homes, but after the airport security check. So basically,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये मेरी चिल्ड्रन और ट्रीज़ का यहाँ पर पोएट जिक्र क्यों लाई है, तो इसका रीज़न यही है कि पोएट अपनी मॉम के साथ इस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट पुट करना चाहती हैं कि किस तरीके से उनकी मॉम जो है वो डेथ को सिंबलाइज़ कर रही हैं, अपनी सारी ब्राइटनेस खो चुकी हैं, चार्म खो चुकी हैं, बट ये जो ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एनर्जी है और लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछें कि यंग ट्री स्प्रिंटिंग किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है, तो यू विल राइट दैट रैपिडली पासिंग टाइम इन वंस लाइफ from childhood to adulthood or to old age. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale face as a late winter's moon. तो जब पोएट अपने एयरपोर्ट पहुंच जाती है तो अपने सिक्योरिटी चेक के बाद थोड़ा दूर खड़े होकर वो दोबारा से अपनी मॉम की तरफ देखती हैं। तो उनकी मॉम कैसी लगती है? उन्हें वैन लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार लगती हैं, ब्राइटनेस नहीं है वहाँ पर उनमें, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डल हो गया है उनका फेस, पेल हो गया है और कैसा हो गया? लेट विंटर्स मून की तरह। जैसे हम देखते हैं ना लेट विंटर्स मून कैसा होता है, फॉगी होता है, क्लियर नहीं होता, उसमें ब्राइटनेस नहीं होती, उसी तरीके से उनकी मॉम में भी कोई ब्राइटनेस नहीं है। जिस तरीके से अ लेट विंटर्स मून इज़ ओवरशैडोड बाय द fog and is not bright, has lost all its brightness, same like that her mother has also lost her charm and वो किससे overshadow हो गई है? उनकी old age से, and felt that old familiar ache, my childhood fear. तो ये सब देखकर पोएट अपना पुराना फेमिलियर दर्द दोबारा से महसूस करती हैं, और वो कौन सा दर्द था? उनका चाइल्डहुड का डर, एंड दैट वाज व्हाट? अपनी मॉम से सेपरेशन का। ऑलराइट, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर पोएट का चाइल्डहुड फियर आखिर है क्या? सो यू विल राइट सेपरेशन फ्रॉम हर मदर. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. बट ये सब होने के बाद भी, इतना ज़्यादा इनसिक्योर अंदर से होने के बाद भी, पोएट अपनी मॉम को ये जाहिर नहीं होने देती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, उन्हें डर लग रहा है उनसे सेपरेशन का, बल्कि वो क्या बोलती हैं? सी यू सून अम्मा. अब ये लास्ट में उन्हें बोलती हैं, तो आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है दैट व्हाट आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट. पार्टिंग वर्ड्स. सो दीज आर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट. पार्टिंग वर्ड्स मीन्स जो वर्ड्स हम लास्ट में, किसी से बिछड़ते टाइम हम लास्ट में बोलते हैं, तो पार्टिंग वर्ड्स हमारे ये हैं, सी यू सून अम्मा. तो अम्मा मीन्स मॉम. शी स्माइल्ड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड. सो यहाँ पर 3 बार स्माइल क्यों यूज़ हुआ गया है? 3 चीज़ों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन, second is hope, and third is assurance. सबसे पहले पोएट को रियलाइज़ होता है कि उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई है. सेकेंडली ये स्माइल उन्हें एक होप देती है कि वो अपनी मॉम को दोबारा से देख पाएंगी, और थर्डली ये उन्हें उनकी मॉम को भी एक एश्योरेंस देती है कि उन्हें हाँ कुछ भी नहीं होगा और वो पोएट से दोबारा से मिल पाएंगी. एंड द फोर्थ थिंग इज़ दैट कि पोएट स्माइल इसलिए भी करती है और इतना ज़्यादा रिलैक्स होकर, सी यू सून अम्मा, यू नो इट इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, सी यू सून अम्मा. शी डिड नॉट से गुड बाय, शी सेड सी यू सून अम्मा. वाई? बिकॉज ये एक होप, एक एश्योरेंस देती है पोएट को भी और उनकी मॉम को भी कि वो दोनों फिर मिल पाएंगे, और जब वो वापस उनसे मिलने आएंगी तो उनकी डेथ नहीं होगी. और थर्डली ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है कि पोएट अपनी मॉम को अपनी इनसिक्योरिटी को जाहिर नहीं होने देना चाहती थी. मतलब वो उन्हें ये बताना नहीं चाहती थी कि वो कितनी ज़्यादा अंदर से इनसिक्योर है, परेशान है, बल्कि जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने क्लोज्ड वंस को नहीं बताते कि हम परेशान हैं, हमें ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है. वाई? बिकॉज हम नहीं चाहते कि वो भी टेंशन में आए, वो भी इस सब के बारे में सोचें और अपना टाइम वेस्ट करें या फिर उस चीज़ से परेशान हो. तो यही रीज़न है कि पोएट भी अपनी मॉम को ये सब नहीं जाहिर होना देना चाहती, इसलिए वो पॉजिटिवली बोलती हैं, ऑप्टिमिस्टिकली बोलती हैं, सी यू सून अम्मा, एंड शी स्माइल्ड एंड जस्ट स्माइल्ड. ऑलराइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पोएम एंड दैट्स इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको ये पोम अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर.